नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण अंतर्गत इस स्तुत्य और नाविन्यपूर्ण उपक्रम में मैं ज्योति रमेश निकम शंकरवाड़ी मनपा माध्यमिक मराठी शाला से यहाँ उपस्थित आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ. अ, आज सावित्रीमाई फुले यांची पुण्यतिथी आहे. तर आज आपण आज आपल्याला विद्या, ज्ञान, शिक्षण याचं महत्त्व माहीत आहे. सर्वांना जाणीव आहे, की शिक्षणाशिवाय आपलं आयुष्य निरर्थक आहे. पण त्या काळाचे काय, की जवळपास 200 वर्षापूर्वी घराबाहेर पाऊल टाकण्याचीही स्त्रियांना परवानगी नव्हती. अशा बिकट परिस्थितीमध्ये एका सामान्य महिलेने पुढाकार घेतला स्त्रियांना शिकवण्यासाठी. कारण त्या मातेला, त्या माऊलीला माहीत होतं, की जर स्त्रीला विद्या प्राप्त झाली, तर स्त्रीचा आत्मविश्वास वाढेल. समाजामध्ये स्वतःचे विचार मांडण्याची क्षमता वाढेल. तर अशा या समस्त स्त्रियांना उजेडाची वाट दाखवणाऱ्या या महान, या थोर मातेला मी विनम्र अभिवादन करते, कोटी कोटी वंदन करते आणि माझ्या पाठाला सुरुवात करते. बच्चों, हमारे हिंदी विषय लोक भारती पाठ्य पुस्तक का अध्ययन पूर्ण हुआ है. हमने हमारे इसी बीएमसी एजुकेशन चैनल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पाठों का, कविताओं का, गद्य, पद्य, पूरक पठन का, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है. तो आज हम हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत यहाँ पर समझ लेते हैं अब कि कौन से विभाग कितने अंक के लिए होते हैं. गद्य विभाग 20 अंक के लिए, पद्य विभाग 12 अंक के लिए, पूरक पठन गद्य और पद्य 8 अंक के लिए, भाषा अध्ययन 14 अंक के लिए, उपयोजित लेखन 25 अंक के लिए और कुल मिलाकर हमें 80 अंकों के लिए कृति पत्रिका लेखन करना है. पठित परिच्छेद विभाग 1 होता है, उस पर आधारित कृतियां होती है. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, वो हमें पठित जो परिच्छेद दिए होते हैं उसी से ढूंढकर लिखने होते हैं. तीसरी कृति शब्द संपदा होती है. चौथी कृति स्वमत अभिव्यक्ति होती है. पद्य पर आधारित कृतियों में से भी सर्वप्रथम आकलन कृति होती है, दूसरी कृति शब्द संपदा होती है, तीसरी हमें पंक्तियों का सरल अर्थ यानी भावार्थ लिखना होता है. तो यहाँ पर जो पद्य और गद्य में शब्द संपदा यह जो कृति होती है, तो इस कृति के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं. तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको कि ठराविक क्रम से आने वाले अक्षरों के समूह से हमें अर्थबोध होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं. अक्षर वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है. कोई भी भाषा बोलने के लिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. उसी तरह हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत भी 8 अंक के लिए शब्द संपदा के ऊपर कृतियां आती हैं. तो उसमें कौन कौन सी कृतियों पर हमें ध्यान देना है वह हम अब यहाँ पर देखेंगे. शब्द युग्म पर आधारित कृति होती है. समान अर्थ और पर्यायवाची शब्द ये समान ही होते, तो इस पर आधारित कृतियां आ सकती हैं. विलोम शब्द यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, इस पर आधारित कृतियां आ सकती हैं. लिंग यानी जेंडर, इस पर आधारित कृति हो सकती है. वचन आते हैं. उपसर्ग
प्रत्यय। जैसे अंग्रेजी में होते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो हिंदी में होते हैं उपसर्ग प्रत्यय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह कृति पूछी जा सकती है। कृदंत, तद्धित शब्द, तत्सम और तद्भव। तो इस शब्द संपदा के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम युग्म शब्द यानी योजक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक माइनस का चिन्ह है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। हाइफेन कहा जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म के 5 प्रकार होते हैं। पहला है समानार्थक युग्म शब्द, जैसे कि उदाहरण के तौर पर धन, दौलत, जूता, चप्पल। दूसरा है सार्थक निर्थक युग्म शब्द, उदाहरण के तौर पर अखबार, बखबार, घर, वर। पुनरुक्त शब्द युग्म, उदाहरण धीरे, धीरे, एक, एक, अलग, अलग। विपरीतार्थक शब्द युग्म, उदाहरण जमीन, आसमान, आगे, पीछे। निरर्थक युग्म शब्द, टिम टिम, घड़। तो इस तरह के युग्म के 5 प्रकार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है कि परिच्छेद में जो 2 शब्दों में ये जो योजक चिन्ह आता है, तो अगर शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, इस तरह की कृति अगर पूछी जाती है तो ये योजक चिन्ह के शब्द हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। कभी-कभी क्या होता है कि शब्द का अर्थ पता नहीं होने की वजह से हम उत्तर तो बहुत आसान होता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। यहाँ पर शब्द युग्म के कुछ और उदाहरण देखेंगे हम। उछल कूद, काम धंधा, अमीर गरीब, जय पराजय, पाप पुण्य, जात पात, हेरा फेरी, जाने अनजाने, आल ढाल, इधर उधर। तो ये हो गए शब्द युग्म के अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत के कुछ उदाहरण। अभी दूसरी जो एक्टिविटी है, कृति है, समानार्थी और पर्यायवाची। तो समानार्थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि समानार्थी और पर्यायवाची लगभग ये दोनों समान ही होते हैं। तो पहले हम देखेंगे समानार्थी शब्द। माता, माँ, भला, अच्छा, सदन, घर, पेड़, लघु, छोटा, हिस्सा, भाग, अनोखा, अद्भुत, कम, थोड़ा, करुणा, दया और तय, निश्चित। तो ये कुछ समान अर्थ वाले शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द के उदाहरण, इस तरह की भी कृति हमें पूछी जाती है। तो मनुष्य, मनुष्य के लिए पर्यायवाची शब्द, वाचक शब्द अगर हमें लिखने हैं तो मानव, आदमी, इंसान। किसान, अन्नदाता, भूमिपुत्र, कृषक। अध्यापक के लिए शिक्षक, गुरु, आचार्य। कष्ट के लिए पीड़ा, दुख, वेदना। बल, जोर, ताकत, शक्ति। जंगल के लिए वन, अरण्य, कानन। आकाश के लिए गगन,
नभ, अंबर, वायु, पवन, हवा, अनिल, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, समुद्र, सागर, जलधि। तो इस तरह से ये कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण है। आगे विलोम शब्द यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विलोम पूछा जाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि विलोम का अर्थ। तो विलोम का मतलब है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, मतलब अर्थ न होने की वजह से भी हम उत्तर पता होने के बावजूद भी लिख नहीं सकते। तो विलोम का अर्थ है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। गुलाम, बादशाह, आरंभ, अंत, सरस, नीरस, अनुकूल, प्रतिकूल, कृतज्ञ, कृतघ्न, अधिक, कम, अनिवार्य, ऐच्छिक, उन्नति, अवनति, देश, विदेश, समता, विषमता। जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग का मतलब है किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु के पुरुष जाति का पता चलता है, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। तो उदाहरण है पिता, मोर, नौकर, बैल, कुत्ता। स्त्रीलिंग किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु के स्त्री जाति का पता जिस शब्द से होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण माता, मोरनी, नौकरानी, गाय, कुतिया। अभी हमारे कृति पत्रिका अंतर्गत दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग पहचाना, इस तरह की भी एक्टिविटी आ सकती है, नहीं तो लिंग बदलना, इस तरह की भी एक्टिविटी पूछी जा सकती है। तो हम लिंग पहचानने के लिए पहले पत्र पुरुषलिंगी है, तो जिस शब्द से पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पिता, मोर, नौकर, बैल, कुत्ता। किसी स्त्रीलिंग किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु के स्त्री जाति का पता जिस शब्द से होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण माता, मोरनी, नौकरानी, गाय, कुतिया। तो इस पर आधारित कृति किस तरह से पूछी जाते हैं, तो लिंग पहचानो यह भी पूछा जा सकता है, लिंग बदलो इस तरह की भी कृति पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। पत्र, पत्र पुरुषलिंगी शब्द है, बुलावा पुरुषलिंगी शब्द है, वक्त पुरुषलिंगी शब्द। पत्र लास्ट में जो ध्वनि आता है तो वह अ आता है। बुलावा जो ध्वनि आता है वो आ आता है। वक्त अ आता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अ, वा इस तरह के अगर साउंड ध्वनि शब्द में आते हैं तो वो है पुरुषलिंगी शब्द। खटिया ये जो शब्द है स्त्रीलिंगी शब्द है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं शब्द तो हमें ये लिंग पहचानने के लिए बहुत ही आसान होता है। अभी यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि कवि, कवयित्री, लेखक,
लेखिका, नर, नारी, विद्वान, विदुषी, बालक, बालिका। तो इस तरह से लिंग बदलो और लिंग पहचानो, इन दोनों में से लिंग पर आधारित कोई भी कृति पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर वचन, उसको नंबर शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, पुस्तक, सड़क, बात, संधु। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के अनेक होने का बोध होता है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, पुस्तकें, सड़कें, बातें, संदूकें। अभी मतलब वचन पर भी वचन बदलो नहीं तो वचन पहचानो, इस तरह की कृति पूछी जाती है। तो बेटा, बेटे, वचन बदलो। यात्रा, यात्राएं। टांग, टांगे। माता, माताएं। कमरा, कमरे। थाली, थालियां। वचन पहचानो के लिए अगर दिया गया बेटा एक वचन, टांग एक वचन, कमरा एक वचन, यात्राएं बहुवचन, थालियां बहुवचन, माताएं बहुवचन। आगे की कृति की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि मैंने बताया सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो उपसर्ग और प्रत्यय इस पर भी आधारित कृति हमारे हिंदी विषय के कृति पत्रिका अंतर्गत पूछी जाती है। तो यह भी हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अगर मूल शब्द दिया जाता है आवश्यक, तो उसको उपसर्ग हुआ है अनावश्यक। आवश्यक यह मूल शब्द है और उपसर्ग लगा हुआ है अनावश्यक, और आवश्यक इस मूल शब्द को प्रत्यय लगा हुआ है आवश्यकता। इस तरह से यह शब्द बना है। दूसरा मूल शब्द है कर्म, तो उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बनेगा कर्म, और प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बनेगा कर्मठ। मूल शब्द है सुंदर, उपसर्ग लगा के बाद हुआ अति सुंदर, प्रत्यय लगाने बाद हुआ सुंदरता। कर्म उपसर्ग लगाकर बनेगा अकर्म, प्रत्यय लगाकर बनेगा कर्मठ। सुंदर इस शब्द को अगर उपसर्ग लगाते हैं तो अति सुंदर, प्रत्यय लगाने के बाद हो गया सुंदरता। सज्जन, सुसज्जन,
सज्जनता। चित्र यह मूल शब्द है। चित्र को उपसर्ग लगाने के बाद विचित्र यह शब्द बनेगा मूल, और चित्र को अगर प्रत्यय लगाते हैं तो चित्रकार बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मूल शब्द हृदय, उपसर्ग बनाने के बाद अहृदय, प्रत्यय लगाने के बाद हृदयता। मूल शब्द है कार, उपसर्ग लगाने के बाद उपकार, प्रत्यय लगाने से शब्द हो जाता है कारण। कल्प यह मूल शब्द है, उपसर्ग लगाने के बाद हो जाता है विकल्प, प्रत्यय लगाने के बाद कल्पना। मूल शब्द गम, उपसर्ग लगाने के बाद सुगम शब्द बनेगा, प्रत्यय गमला। मूल शब्द दान, उपसर्ग लगाने के बाद आदान हो जाएगा और प्रत्यय दानी। तो इस तरह से हमने उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर आधारित कुछ शब्द की जानकारी हमने यहाँ पर ली है, ताकि हम अगर प्रत्यय और उपसर्ग पर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी अगर पूछी जाती है तो हम अच्छी तरह से लिख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे वाली जो एक्टिविटी है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह की भी कृति पूछी जाती है हमारे हिंदी कृति पत्रिका के अंतर्गत। तो अपने देश से प्यार करने वाला, इस शब्द के लिए कौन सा एक शब्द है? तो शब्द है वो देशभक्त। दूसरा शब्द है जो दिखाई नहीं दे, तो उसके लिए शब्द है अदृश्य। तीसरा शब्द है जो दूसरों पर अत्याचार करे, तो उसके लिए शब्द है अत्याचारी। न्याय करने वाला, उसके लिए शब्द न्यायाधीश। खेती करने वाला किसान। तो अनेक शब्दों के लिए इस तरह से हम एक शब्द लिख सकते हैं। आगे जिसके नीचे रेखा हो तो रेखांकित हो सकता है, जो परिचित न हो तो उसके लिए एक शब्द अपरिचित। जो काम सरल हो तो उसके लिए शब्द है सुगम। जो काम कठिन हो तो उसके लिए शब्द है दुष्कर। जहां जाने में कठिनाई हो तो उसके लिए शब्द है दुर्गम। आगे बढ़ते हैं। कृदंत और तद्धित शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मतलब कृदंत का अर्थ है जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। क्रिया मीन्स एक्शन, क्रियापद, वर्ब, तो उसे अंत में जोड़े जाते हैं तो वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उड़ना, उड़ान, भटकना, भटकाव, गाना, गाने वाला, घबराना, घबराहट। तद्धित शब्द ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। तो उदाहरण के तौर पर उदाहरण मानव, मानवता, अपन, अपनत्व, सुंदर, सौंदर्य, बच्चा, बचपन। तो इस तरह से ये कृदंत और तद्धित शब्द के ऊपर भी हमें कृति पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बनता है। तत् जमा सम, जिसका अर्थ होता है जो का त्यो। जिन शब्द का संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन
बदलाव के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और इन शब्दों में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। मतलब संस्कृत भाषा से जैसे के वैसे ही जो शब्द लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उसके पहले तद्भव शब्द की भी जानकारी लेते हैं कि समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम और तत्सम शब्द में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब कि संस्कृत भाषा से परिवर्तित नया शब्द बनता है तद्भव में, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब तत्सम कोई बदलाव नहीं होता है शब्द में और तद्भव में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो वो कौन से शब्द है तद्भव और तत्सम, वो हम देखेंगे। तत्सम गृह क्षेत्र, लोह, स्वर्णकार, त्रिगुण, वर्षा, ये है तत्सम शब्द जो संस्कृत से हम वैसे के वैसे ही लेते हैं। तद्भव घर, खेत, लोहा, सुनार, त्रिगुणा, वर्षा यानी बारिश। तो यहाँ पर हमने तत्सम और तद्भव शब्द की भी जानकारी ली है। तो आज हमने यहाँ पर इस तरह से हमारी शब्द संपदा के अंतर्गत शब्द युग्म, समान अर्थ यानी पर्यायवाचक शब्द, विलोम शब्द यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कृदंत, तद्धित, तत्सम और तद्भव, इन शब्द संपदा की जानकारी ली है। तो इस तरह से जो हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत 8 अंक के लिए इस पर आधारित ये जो कृति पूछी जाती है उसके लिए हमने यहाँ पर आज अध्ययन किया है। वैसे तो कक्षा 5वीं से ही हम ये जो शब्द संपदा है पढ़ते हैं, लेकिन यह बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि शब्द संपदा की वजह से हमें अब 8 अंक की प्राप्ति तो होती है, लेकिन जो हमारा उपयोजित लेखन है, जैसे कि कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इसमें जो हमारी भाषा है, मतलब हमारा जो लेखन, वह शब्द संपदा की वजह से बहुत ही प्रभावी बनता है। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे मन में, मतलब दिमाग में शब्द का संग्रह अधिक होगा और उससे हमारी भाषा भी प्रभावित होगी और हमारा लेसन भी हमारा लेखन भी बहुत अच्छा होगा।